तो ईद कुर्बा में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और मुल्क भर की जो मवेशी मंडियां हैं उनमें रश बढ़ गया है, रौनकें हैं। जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी खरीदारी के लिए भाव ताव में तेज़ी आ चुकी है। क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ मंडियों की इस वक्त? हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे राफ़े हुसैन फारूकी, जबकि लाहौर से हमारा साथ देंगे अहमद खोकर। कोयटा से हमारे साथ हैं अजीज़ुर रहमान काकड़ और इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे गुलाम उवैस। तो सबसे पहले राफ़े का रुख कर लेते हैं, कराची की मंडी में मौजूद है। राफ़े बताइए, कराची में आप किस मंडी में मौजूद हैं, क्या भाव ताव है, क्या कीमतें बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त अब ईद में बिल्कुल 2 दिन रह गए हैं और कराची की मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर है, अपने जोबन पर पहुंच चुका है। और व्यापारी जो हैं वो उन्होंने मंडियाँ जो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में लगाई गई हैं उनमें मोल बढ़ा दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब मवेशी मंडियों में मवेशी के दाम जो हैं वो चढ़ना शुरू हो गए हैं। और लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे जैसे ईद करीब आएगी तो दाम गिर जाएंगे, तो अभी फ़िलहाल मंडियों में ऐसा कोई भी रुझान देखने में नहीं आ रहा है। मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ न्यू कराची की ये मंडी मवेशी मंडी है और ये सबसे बड़ी ज़िला बस्ती की मंडी कहलाई जाती है। यहाँ पे लोगों का हुजूम है, लेकिन जो जानवर हैं उन पर जब हाथ रखे जाते हैं तो फिर उनके दाम आसमानों से बात कर रहे हैं। एक औसतन जो दरमियाने दर्जे का जानवर है उसके 3 से 4 लाख रुपए, और जैसे जैसे उसकी खूबसूरती और जसामत बढ़ती जाती है उसके रेट में इजाफा हो जाता है और तकरीबन 10 से 12 और 15 लाख रुपए अभी भी व्यापारियों की जानिब से मोल किए जा रहे हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि वो सस्ते दाम जानवर नहीं बेचेंगे, अगर वापस ले जाना हुआ तो वापस ले जाएंगे, लेकिन सस्ते दामों वो जानवर फरोख्त नहीं करेंगे। जिन्होंने अपने जानवर फरोख्त कर दिए हैं उन्होंने अपने ऊपर रख्ते सफ़र बांध लिया है, लेकिन अभी भी मंडी में जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और व्यापारी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसा जानवर है वैसे ही तगड़ा एक ख़रीदार उनको मिल जाए। शहरियों का जो ख़रीदार हैं उनका शिकवा यह है कि जो व्यापारी हैं वो जानवरों की जिसामत और खूबसूरती के लिहाज से पैसे नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हर जानवर को एक ही तरह जो है वो उसका डिमांड की जा रही है। चाहे छोटा जानवर है या बड़ा जानवर है, उसका रेट ही 5 लाख से शुरू हो रहा है। तो इस वक्त रेट्स बहुत हाई हैं। अब कराची से लाहौर का रुख कर लेते हैं, अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताइएगा, लाहौर में क्या सूरत हाल है? गहमा गहमी तो है, लेकिन रेट्स कैसे हैं जानवरों के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त DHA फेज़ 9 की प्रिजन मवेशी मंडी में मौजूद हूं और अगर बात की जाए रेट की तो वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। ऐसे ही है कि आप घर से निकले और आपने सोचा कि जानवर लेने मंडी गए और फ़ौरन से आप मंडी से जानवर लेकर घर चले गए, ऐसा नहीं है। देखना पड़ा जानवर को, क्योंकि जो पसंद आ रहा है उसके रेट भी बड़े ज़्यादा हैं और लेकिन ख़रीदार काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि छुट्टी का रोज़ था तो ख़रीदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा 2 दिन सिर्फ रह गए हैं। तो लोग आ भी रहे हैं, अपना मनपसंद जानवर जो है वो देख भी रहे हैं, लेकिन रेट हाई होने की वजह से कहीं पे सौदा तय पा रहा और कहीं पे नहीं पा रहा। लेकिन जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत किस्म का भारी भरकम जानवर जो है ये यहाँ पर मौजूद है DHA फेज़ 9 की मंडी में, और बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग का जानवर। ज़रा इनके मालिक से भी बात करते हैं, ज़रा इनके रेट के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम, कितने मन का है ये? 15 मन प्लस होगा जी। तो क्या रेट है इसका? 15 लाख डिमांड का। 15 लाख रुपए। तो कोई रेट लगा है? मतलब कस्टमर आके क्या कह रहे हैं? जी रेट लगते हैं इसके, लेकिन जो रेट इसका लग रहा है जो हमें चाहिए वो अभी उससे नीचे है। कितना लगा? इसका 9 लाख रुपया लगा है। 9 लाख रुपए लग गए लेकिन नहीं दिया। नहीं, ये सूरत हाल है कि 9 लाख रुपया जो है वो इस खूबसूरत जानवर का लग गया, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं दिया। ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे जानवर जो हैं वो मंडी में मौजूद हैं, लेकिन जो रेट है वो तय पा नहीं रहा, क्योंकि जो ख़रीदार हैं उनकी कोशिश है कि सस्ते के अंदर अच्छा जानवर लें, लेकिन व्यापारी ये कहते हैं कि जनाब उनके पैसे लगे हैं, उनकी तो मेहनत लगी है, तो वो उसके पैसे वैसे ही जो है वो इनसे। लेकिन अभी 2 दिन क्योंकि बाकी हैं तो लोग जो पहले एक सिलसिला चल रहा था विंडो शॉपिंग का वो ख़त्म हो गया। जो भी कस्टमर आ रहा है थोड़ा संजीदा नज़र आ रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ से जानवर लेके जाएँ, उसकी खिदमत करें, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है। बिल्कुल, और अब वक्त भी कम रह गया है। अहमद, साथ ही रहिएगा। कोयटा का रुख करते हैं, अजीज़ुर रहमान काकड़ हमारे साथ मौजूद है। अजीज़ुर रहमान बताइए, यहाँ पर क्या ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है? क्या मशहूर है? बैल, बकरे या फिर दुम्बे? किसकी ख़रीदारी की जा रही है यहाँ पर?
जी बिल्कुल, जो ईद कुर्बान नज़दीक आती जा रहे हैं, कोयटा की मवेशी मंडियों में भी गाहकों का रश जो है वो बढ़ रहा है। दिन के औकात के साथ साथ रात के इस वक्त भी गाहकों की एक बड़ी तादाद मवेशी मंडी में मौजूद है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो भेड़ और बकरे दोनों ही ख़रीदने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। मगर अगर रेट की बात करें तो पूरे मुल्क की तरह कोयटा में भी जो रेट है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। गाहक इस इंतज़ार में कि शायद रेट जो है वो नीचे आए, मगर जो यहाँ पे व्यापारी है वो कह रहे हैं कि हमें पीछे से माल जो है वो महंगा ख़रीदा है, इसलिए वो माल महंगा बेच रहे हैं। पिछले साल की निस्बत कीमतें जो है 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए। जो बकरा या पिछले साल 40,000 का था वो लाख से ऊपर का दे रहे हैं। इसलिए गाहक जो है वो मंडियों का चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे भाव ताव कर रहे हैं, मगर अपनी इस्तेहात के मुताबिक उसे बकरा नहीं मिल रहा है, ना उस कीमत पे दुम्बा मिल रहा है, इसलिए वो मायूस होकर वापस घरों को जा रहे हैं। इसी इंतज़ार में है गाहक के शायद ईद के जो एक दिन बाकी हो या ईद की चांद रात हो, कल ईद हो, उस रात उनको किसी अच्छी कीमत पर उस जो पसंदीदा जानवर है वो मिल जाए। मगर व्यापारियों का ये कहना है कि जो कीमतें अभी हैं इससे ज़्यादा होगी। सूरत हाल है। अब इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अवैस। गुलाम अवैस, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है और इस साल रेट्स कैसे हैं इस्लामाबाद में? इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद में। ज़िया मस्जिद के करीब एक मंडी लगाई जाती है और मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे जानवर लाए जाते हैं। यहाँ पे जो ख़रीदार आए थे जानवर ख़रीदने के लिए, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये शिकवा है कि ये मंडी बहुत ज़्यादा महंगी है, वो बगैर कोई ख़रीदो फ़रोख्त किए यहाँ से वापस लौट रहे हैं। व्यापारियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक जानवर को हम 1 साल तक पालते हैं तो उसकी कीमत वसूल करना हमारा हक है। अमूमी ये राय पाई जाती है कि आखिरी दिन की जो मंडी होती है थोड़ी सस्ती होती है, इसलिए ख़रीदार भी इसका वेट कर रहे हैं कि जो ही रेट थोड़ा सा डाउन हो तो वो भी जानवर ख़रीद सकें और वो भी कुर्बानी का त्यौहार है इसमें शामिल हो सकें। जी ठीक है जी, मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।